जी मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान इंडिया मैच को लेके बहुत बड़ा माना जाता है, बट पाकिस्तान यूएसए से हारा है। आपको लगता है कि अभी भी वो उतना ही पसंद आता है ये मैच, क्या इंडिया ट्रॉफी फेवरेट होगा? दूसरा, एज ए क्रिकेट गुरु आप क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को? आपको क्या फील होता है कि कहाँ पे हम थोड़ा सा कमी कर रहे हैं या गलती हम बेसिकली कहाँ से कर रहे हैं? और अगर कलकत्ता जी और आप इसमें आंसर करना चाहें कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, आपकी पर्सनल राय क्या है कि इंडिया को वहाँ पे आना चाहिए? देखिए, जो आपका लास्ट पार्ट है, जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान। खिलाड़ी जोड़ता है, कलाकार जोड़ता है, दे बिल्ड ब्रिजेस। और ये एक बंदा नहीं, आप नुसरत फतेह अली खान साहब को देख लीजिए, शाहरुख खान साहब को देख लीजिए, जितने भी तगड़े कलाकार हुए हैं, दे बिल्ड ब्रिजेस, वो फासले कम करते हैं। अब रगड़ा है तगड़ा गुरु, ये सबको पता है, सबको पता है, जंगें हुई हैं, सबको पता है। इसलिए देयर इज अ कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन। वो कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन माफी नहीं देता। आप गुरु 10 मैच हार जाओ, पाकिस्तान से जीत जाओ, लोग कहेंगे यार हमारे लिए तो ये वर्ल्ड कप के बराबर है। आप समझो, तो वो मैग्नीट्यूड जो है वही दबाव है, कोई माफी नहीं है। ये तो बहुत परिस्थितियां सुधर गई। पहले क्या होता था कि हमारा ज़माना कोई बाबे आदम का तो नहीं है, 1994 की बात है जब हम जीते थे सेमीफाइनल, घर नहीं किया कोई पाकिस्तान, किसी घर पोत दिया, मतलब किसी कोई, मतलब वो यहाँ से आगे फ्लाइट पकड़ के निकल गया। मुझे याद है खान साहब वहाँ, मतलब जब स्टेडियम से निकले हैं, होटल तक पहुँचते पहुँचते उनको 4 घंटे लग गए। कोई भंगड़ा गाड़ी के ऊपर डाल रहा है। मुझे याद है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन इसलिए था कि सराहना सारे इंडिया में से, चाहे कोई बेल बॉय है, चाहे कोई बंदा पार्लियामेंट में है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, सबकी बधाई आई। मतलब 6-7 घंटे सारी रात सो नहीं पाया, बधाई आई। सो दी मैग्नीट्यूड इज ह्यूज, क्योंकि हार हजम होती नहीं। अब रहा आपका पहला पार्ट कि पाकिस्तान हार के आया। लोग, पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन मर्क्यूरियल, पारे की तरह, जैसे थर्मोमीटर का पारा ऊपर नीचे जाता है ना, ऑन देयर गिवन डे दे कैन बी द बेस्ट। कोई मतलब इसमें दो वाजिब राय नहीं, लेकिन 2 चीज़ें हैं यहाँ। एक तो जब हारते हो आप, द इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफीट, जब आप यूएसए से हार जाते हो और आपके खुद के लोग ही आपको अंडरमाइन करते, घोड़े से गिर के आदमी उठ जाता है, लेकिन अपनी नज़रों में अगर गिर जाए ना, फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं है। ये हार जो है, ये बड़ी करारी शिकस्त है। इसमें द वुंड्स माइट हील बट द मेंटल स्कार्स विल रिमेन। नंबर 2, जब वो यहाँ आएंगे तो गुरु यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। भारतीय टीम 2 मैच खेल चुकी है, 182 बनाए बांग्लादेश के अगेंस्ट, दूसरी टीम को आउट करके फिर 97, तो मतलब 7वें आसमान पे है वो विश्वास, समझे ना। दे विल हैव टू एडजस्ट टू दीज कंडीशंस एंड इट्स डिफिकल्ट टू डांस ऑन अ क्रिकेट फ्लोर। दिस पिच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। यू सी, इट्स अ न्यूली लेड पिच, और जो नई पिच होती है ना, उस पर अंडुलेशंस होती है, और अंडुलेशन जब रिज पे लगती है उड़ती है, और जब ट्रफ में आती है तो घिस्सी हो जाती है। वो वही मन में कहीं ना कहीं शक शुबा आता है। तो आपके सवाल में कोई चीज़ रह गई हो तो बताओ। दूसरा सवाल था कि आप पाकिस्तान टीम को सजेस्ट करना चाहिए, मतलब एज ए क्रिकेट गुरु आपको क्या लगता है कि किस पे टीम पाकिस्तान को काम करना चाहिए? मतलब देखिए, पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बैटिंग है। अगर आप बॉलिंग देखें ना, मैच उन्होंने बना दिया था, वापस आ गए थे वो, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यूएसए विल विन इजीली विद कॉन्सुमेट ईज। सो हु बॉट देम बैक? इट वाज दैट ओवर फ्रॉम आमिर, 2-3 और। पाकिस्तान की बॉलिंग परफेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान बगैर बैटिंग के एक पंख की चिड़िया है। आप एक पंख से नहीं उड़ान भर सकते ना, आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते ना। तो यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द बैलेंस इज नॉट देयर। भारतीय टीम में संतुलन है बॉस, बहुत बड़ा संतुलन है। एडवांटेज इंडिया, बट ऑन देयर गिवन डे एनीथिंग इज पॉसिबल। पहला जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने फाइनल खेला, 2007 में जीते, 2024 आ गया है। टी20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो कैबिनेट में है, मतलब और 11 साल के लिए आईसीसी की ट्रॉफी भी नहीं आ गई हमारे पास। क्या करना होगा इस वर्ल्ड कप में? टी20 वर्ल्ड कप जो पहला जीता था, आप भी थे, आपकी तस्वीरें याद है, 2024 हो गया। क्या करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में कि आईसीसी की ट्रॉफी भी आए और टी20 वर्ल्ड कप का सूखा भी हो? और एक चीज होगा, शोएब अख्तर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैक्टर आपका चलता है, मैच से पहले उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि अगर यहाँ आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो फिर जब मुलाकात होगी तो फिर बेटर तब करेंगे। बट शोएब अख्तर बीइंग ए शोएब अख्तर फनी गाय,
तो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, बोलता है, बट आने दो, जाने दो, यहाँ से बात सुनो, निकाल दो उसके लिए तो। अरे बाला से तो घबराता है वो। बाला से तो घबराता है, बट बंदा बढ़िया है, बंदा बढ़िया है। और दूसरी बात रहेगी कि क्या करना चाहिए टीम इंडिया को जीतने के लिए। आई थिंक वो सेमीफाइनल जो है ना, वो बेटर खेलना पड़ेगा, थोड़ा निडर होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल अभी खेला 2000 पिछले साल के मैच जो 50 ओवर का, उस फाइनल में बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। वो फाइनल में अगर बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जैसे प्रीवियस गेम में थी, या फिर कंडीशंस नॉर्मल होती, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया कहीं बेहतर टीम सी थी। जो रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं गए, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को सही तरीके से ढाला नहीं, जो गेम उनकी है वो खेली नहीं, और थोड़ा सा बॉक डाउन कर गए, घबरा के नहीं खेलना है। तो जंग तो लड़के जीती जाती है, आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें भी आप ये सारे जो मैचेस हैं, इसमें भी आप अगर ये सोचने लग जाएं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, रिज़ल्ट आना ही चाहिए, तो आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। टेक वन स्टेप एट ए टाइम। वो हमने उस समय किया था, शायद उस समय हमें एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी फ़र्क पड़ा। अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि इनको तो खेलना आता है, ये फॉर्मेट, लीग इनकी अपनी इतनी बड़ी है, तो जीत जो है वो पक्की होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं, बाकी के लोग भी बहुत तैयारी करके आते हैं। सेमीफाइनल अच्छा खेलना होगा, थोड़ा निडर होकर खेलना पड़ेगा। और एक और बात, वी होके खेलना पड़ेगा, इकट्ठे होके खेलना पड़ेगा। शरीफा की एक बात है कि सारी उंगलियां ये एक बराबर नहीं है, ये कोई मोटी है, पतली है, छोटी है, लंबी है, बट जब ये इकट्ठी हो जाती है ना, ये मुट्ठी बन जाती है, फिर ये बनती है ताकत। तो ये ताकत बन के खेलना होगा, मुट्ठी बन के खेलना होगा टीम इंडिया को। अगर अलग अलग खेलेंगे तो ये उंगली भी किसी काम की नहीं, ये भी नहीं किसी काम की। जब जुड़ जाती हैं तो ये बहुत काम की।